करबद्ध निवेदन है तुमसे, पग आंगन के बाहर न धरो। संकट में देश हमारा हो, काम ऐसा हरगिज न करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। लॉकडाउन चल रहा है, देश में कोरोना का संकट गहराया हुआ है। ऐसे में आप सभी अपने घरों में हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ कवियों से रूबरू कराया था। आज फिर हम आपको कुछ कवियों से रूबरू कराएंगे। कोरोना संकट पर संदेश की कविता सुनाएंगे, साथ ही कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पर कुछ मुस्कान भी आ सके। इसके लिए हमारे न्यूज वर्ल्ड चैनल पर देश के कोने कोने से कवियों के वीडियो पहुंचे हैं। आइए उन सभी कवियों से आपको रूबरू कराऊं, लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड बाजपुर से हमारी नन्ही कवित्री काव्याश्री जैन से। मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। मैं कोरोना वायरस से सचेत करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। कोरोना को हराना है, सभी को ठानना होगा। कोरोना को हराना है, सभी को ठानना होगा कि शासन की विवशता को हमें भी जानना होगा, कि शासन की विवशता को हमें भी जानना होगा। नहीं दिखता कभी भी ये बड़ा चालाक दुश्मन है, नहीं दिखता कभी भी ये बड़ा चालाक दुश्मन है। रहेंगे घर के भीतर ही, नियम ये मानना होगा। मैं 4 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। जीवन है अनमोल की हमको जीवन सफल बनाना है। जीवन है अनमोल की हमको जीवन सफल बनाना है। मानवता का बिगुल बजा दुनिया को मार्ग दिखाना है। मानवता का बिगुल बजा दुनिया को मार्ग दिखाना है। स्वीकार चुनौती को करके ही मिलती है हमको मंजिल। स्वीकार चुनौती को करके ही मिलती है हमको मंजिल। जो बाधाएं रोक रही, ठोकर से उन्हें हटाना है। ठोकर से उन्हें हटाना है। धन्यवाद। एक छोटे से पैरोडी गीत का मुखड़ा और एक बंद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भैया जी बहना जी काका सुनो। भैया जी बहना जी काका सुनो। स्वच्छ रहना स्वस्थ रहना। स्वच्छ रहना स्वस्थ रहना। कोरोना के कारण हम मजबूर हुए। रोज सभी मिलते थे लेकिन दूर हुए। कोरोना के कारण हम मजबूर हुए। रोज सभी मिलते थे लेकिन दूर हुए। जीवन है अनमोल बचा के रखना है। कोरोना से डरना नहीं अब लड़ना है। ये सबको बताना कहीं भूल ना जाना। भैया जी बहनारी काका सुनो। भैया जी बहना जी काका सुनो। स्वच्छ रहना स्वस्थ रहना।
स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना। नमस्कार, कवि अमित चितवन, ग्वालियर से। आप सभी इस लॉकडाउन का सही से पालन करें। अभी मैंने एक कविता की रचना की है जो आप तक पहुंचा रहा हूं, और ये कविता नहीं, ये मेरा निवेदन है, इसे सुनिएगा। कि जिनको नहीं है प्यारी अपनी जान, कि जिनको नहीं है प्यारी अपनी जान, उन्हें अब पुकार रहा है शमशान। कि जिनको नहीं है प्यारी अपनी जान, उन्हें अब पुकार रहा है शमशान। अरे मिट जाएगा सारा खानदान, कि मिट जाएगा सारा खानदान, इसलिए अपने पैर केवल घर में बांध। कि मिट जाएगा सारा खानदान, इसलिए अपने पैर केवल घर में बांध। और रामदेव भी बता रहे हैं कई प्रकार के योगासन, कि टीवी पे रामदेव भी बता रहे हैं कई प्रकार के योगासन। अरे हाथ जोड़, चीख चीख कर भी कह रहा है प्रशासन, कि हाथ जोड़ और चीख चीख के भी कह रहा है प्रशासन, तू देश का नागरिक है या दुश्मन? कि तू देश का नागरिक है या दुश्मन? इस घोर संकट में तो तू सहयोगी बन, मत आ बाहर, मत आ देश में। कि मत आ बाहर, मत आ देश में। पूरे 21 दिन का लॉकडाउन है देश में, तेरे बाहर न जाने से कम हो जाएगी कोरोना की मात्रा। कि तेरे बाहर न जाने से कम हो जाएगी कोरोना की मात्रा। यदि तू बाहर निकला तो निकल जाएगी तेरी शव यात्रा। यदि तू बाहर निकला तो निकल जाएगी तेरी शव यात्रा। और अब तो 13वें और नुक्ते पर भी है प्रतिबंध, कि अब तो 13वें और नुक्ते पर भी है प्रतिबंध। कैसे आएंगे तेरे रिश्तेदार और दोस्त जो तेरे हैं संग? कि कैसे आएंगे रिश्तेदार और दोस्त जो तेरे हैं संग? यहाँ हवाई जहाज बंद है और रेल का पहिया रुका है। कि यहाँ हवाई जहाज बंद है और रेल का पहिया रुका है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, शेयर मार्केट झुका है। अरे जिंदा रहे तो देश को बहुत आगे ले जाएंगे, कि जिंदा रहे तो देश को बहुत आगे ले जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम कहानी कोरोना की सुनाएंगे। मित्रों, कोरोना का डर अब मिटाना है सर से। कि मित्रों, कोरोना का डर अब मिटाना है सर से। इसका इलाज केवल यही है, कि इसका इलाज केवल यही है कि नहीं निकलना है घर से, नहीं निकलना है घर से, नहीं निकलना है घर से। धन्यवाद। विनीता श्रीवास्तव जबलपुर से आप सबके समक्ष एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। सुनो देश के लोगों, घर पर ही रहना। सुनो देश के लोगों, घर पर ही रहना। करो काम घर के जो बाकी है अपना। करो काम अब घर के जो बाकी है अपना। घर पर रहकर सुरक्षित, बाहर कोरोना। घर पर रहकर सुरक्षित, बाहर कोरोना। सीमाएं घर की हों, पड़े न फिर रोना। सीमाएं घर की हों, पड़े न फिर रोना। और इसी के साथ एक रचना कि आएगा एक नया सवेरा, आस जगाए हम। आएगा एक नया सवेरा, आस जगाए हम। मिलजुल कर हम साथ निभाएं दूर सारे गम। मिलजुल कर हम साथ निभाएं दूर सारे गम। एक माला के मोती हम सब मिलकर राह बनाएं। आया है जो संकट भारी, जाएगा वो थम। आएगा एक नया सवेरा, आस जगाए हम। आज मुसीबत है तो क्या उससे भी टकराएं। कल फिर होगी जीत हमारी, हरा के लेंगे दम। आएगा एक नया सवेरा, आस जगाए हम। चलो साथियों जूझ रहे जो, चलो साथियों जूझ रहे जो, गीत उन्हीं के गाएं। नहीं है उनको अपनी चिंता, कर्मवीर हमदम। नहीं है उनको अपनी चिंता, कर्मवीर हमदम। आएगा एक नया सवेरा, आस जगाएं हम। मिलजुल कर हम साथ निभाएं दूर हो सारे गम। नमस्कार मित्रों। संकल्प की कुछ पंक्तियां आपके बीच में हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
भाइयों मत निराश होना, हराएंगे हम कोरोना। भाइयों मत निराश होना, हराएंगे हम कोरोना। हाथ हर बार सभी धोना, भगाएंगे हम कोरोना। हाथ हर बार सभी धोना, भगाएंगे हम कोरोना। भारत माँ के हम सब बेटे जब भी ये ठानेंगे, भारत माँ के हम सब बेटे जब भी ये ठानेंगे। एक वायरस नहीं बचेगा, मिटा के मानेंगे। एक वायरस नहीं बचेगा, मिटा के मानेंगे। मोदी जी आदेश करो, तुम सारे कष्ट सहेंगे। मोदी जी आदेश करो, तुम सारे कष्ट सहेंगे। एक दिवस की बात है क्या, 10 दिन भी घर में रहेंगे। एक दिवस की बात है क्या, 10 दिन भी घर में रहेंगे। लड़ने को तैयार सभी हम, क्या रोना धोना। भाइयों मत निराश होना, भगाएंगे हम कोरोना। भाइयों मत निराश होना, हराएंगे हम कोरोना। हाथ हर बार सभी धोना, भगाएंगे हम कोरोना। हाथ हर बार सभी धोना, भगाएंगे हम कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही खूबसूरत कविताएं, बहुत ही अच्छी पंक्तियां सभी कवि हमें सुना रहे हैं। लगातार आप भी सुन रहे हैं और उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आइए कुछ पंक्तियां मैं भी आपको सुनाना चाहती हूँ कि लगातार ये बात भी उठ रही है कि कहीं ये किसी का छल तो नहीं है, कोरोना जो महामारी है, जो वायरस है, किसी देश की भेजी हुई बीमारी तो नहीं है। उन्हीं पर कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। कोरोना का कहर टूटा, बड़े संकट के हैं ये पल। कोरोना का कहर टूटा, बड़े संकट के हैं ये पल। संभल जाएं अगर हम तो होगा बेहतर हमारा कल। करें क्या और करें क्या ना समझ आता नहीं कुछ भी, स्थिति यही है। करें क्या और करें क्या ना समझ आता नहीं कुछ भी। कोरोना है महामारी है या फिर ये किसी का छल। तो स्थिति जो भी हो, लेकिन हमें अपनी एकता बनाए रखनी है, लॉकडाउन को फॉलो करना है। और आइए कुछ ऐसे ही संदेश आपको और भी कवियों के द्वारा हम आपको सुनवाते हैं। झूठ बराबर तप नहीं, सच बराबर पाप। जाके भीतर पाप है तो है सबको बाप। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। सामने वाला 8 दिन फपक फपक कर रोए। बाप ससुर दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी व ससुर की बेटी दही मिलाए। नेता कह दुनिया को सब धन मोरे घर आ जाए। चाहे जनता झूठी मरे भूखे मरे या भाड़ में जाए। पैसा पित पैसा सखा पैसा ही भगवान। बिन पैसा संसार में मानव गधा समान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मुरैना मध्य प्रदेश से कवि मनोज मधुर की ओर से सादर नमन। कुछ हल्की फुल्की बातों से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। असहनीय अब हो गई, असहनीय अब हो गई कोरोना की मार। असहनीय अब हो गई कोरोना की मार। हे प्रभु हमको दीजिए लड़ने को हथियार। हे प्रभु हमको दीजिए लड़ने को हथियार। और सुनिए, जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है तो क्या क्या मुसीबतें उत्पन्न हो रही हैं। एक दिन श्रीमती जी के मन में कौतूहल जागा। एक दिन श्रीमती जी के मन में कौतूहल जागा। अनायास ही एक भारी भरकम प्रश्न दागा। एक दिन श्रीमती जी के मन में कौतूहल जागा। अनायास ही एक भारी भरकम प्रश्न दागा। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, बहुत से लिया अत्याचार। पहले बताओ कितना करते हो प्यार।
हे प्राणनाथ गौशैली अत्याचार, पहले बताओ कितना करते हो प्यार। सुनते ही प्रश्न शुरू हो गई दिमाग की कसरत, सुनते ही प्रश्न शुरू हो गई दिमाग की कसरत, मुख से निकला सिर्फ 10%। सुनते ही प्रश्न शुरू हो गई दिमाग की कसरत, मुख से निकला सिर्फ 10%। तब श्रीमती जी जोर से तिल मिलाई, तब श्रीमती जी जोर से तिल मिलाई, बिल्ली की तरह बिलबिलाई। तब श्रीमती जी जोर से तिल मिलाई, बिल्ली की तरह जोर से बिलबिलाई। क्या कहा 10%? क्या कहा 10%? 100% क्यों नहीं करते हो? क्या कहा 10%? 100% क्यों नहीं करते हो ना हो तुम किसी और पे मरते हो। क्या कहा 10%? 100% क्यों नहीं करते हो ना हो तुम किसी और पे मरते हो। बाकी का 90% प्यार कहाँ गया है? बाकी का 90% प्यार कहाँ गया है? बताओ उसे किसके दिल में छुपा रखा है। बाकी का 90% प्यार कहाँ गया है? बताओ उसे किसके दिल में छुपा रखा है। तब हम बोले भाग्यवान क्रोध ना करो, तब हम बोले भाग्यवान क्रोध ना करो, हम विवश हैं विश्वास रखो। तब हम बोले भाग्यवान क्रोध ना करो, हम विवश हैं विश्वास रखो। हमारे रोम रोम में आतंक का साया छा गया है, हमारे रोम रोम में आतंक का साया छा गया है। बाकी का 90% प्यार तो कोरोना खा गया है। हमारे रोम रोम में तो आतंक का साया समा गया है, हमारे रोम रोम में तो आतंक का साया छा गया है। और बाकी का 90% प्यार तो कोरोना खा गया है, बाकी का 90% प्यार तो कोरोना खा गया है। कोरोना पे मैंने कुछ लिखा है कविता के माध्यम से। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चारों तरफ है मौत का मंजर, अब हवाओं में है खंजर। तुझको बचना है मेरे साथी, अनदेखे दुश्मन का कहर है। ना कोई हथियार है साथी, लड़ना ही बेकार है साथी। जहाँ है बस तू वहीं छुपा रे, कुछ समय के लिए रुका रे। कोरोना दुल्हा मेरे साथी, ना बन तू इसका बाराती। ये तुझे शमशान ले जाए, तेरे पूरे परिवार को खाए। जिसने इसको वरदान दिया है, भस्मासुर जैसा इसने किया है। तू थोड़ा समझदार बन जा, इसके साए में ना तू जा। जहाँ है बस तू वहीं छुपा रे, कुछ समय के लिए रुका रे। तू थोड़ा समझदार बनेगा, रुकना ही हथियार बनेगा। बाहर निकल के ना लड़ना नादानी, ना कर तू अब मनमानी। इससे जीत तभी हम सकेंगे जब हम अपने घरों में रुकेंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कोरोना के संबंध में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जब से कोरोना आया है हिंदुस्तान में, तब से ये लगता रहते हैं हम वीरान में। जब से कोरोना चिंतित है सारी सरकार, सबका ही ये कहना, इससे घर बचना चाहो तो अपने घर में रहना। बेशक घर में रहने पर अलगाव पड़ेगा सहना, बेशक घर में रहने पर अलगाव पड़ेगा सहना। किंतु यही अलगाव बनेगा इस जीवन का गहना, हाँ इस जीवन का गहना। तो याद रखें इतना, जीवन है बंद मकान में। तो याद रखें इतना, जीवन है बंद मकान में। जब से कोरोना घर से बाहर जाने की हो अगर कोई मजबूरी, तो अपने मुंह पर रखना है बेहद मास्क जरूरी। हाथ करो सैनिटाइज और रखो सुरक्षा पूरी। मिलते वक्त किसी से रखो 1 मीटर की दूरी, हाँ 1 मीटर की दूरी। ये फर्क नहीं करता
कमजोर और बलवान में ये फर्क नहीं करता, कमजोर और बलवान में जब से कोरोना। एक सुझाव और प्रस्तुत है। स्वच्छ रोज ही करते रहना घर का कोना कोना, हर 2 घंटे बाद हाथ अपने साबुन से धोना, और संक्रमण के बीजों को कभी न मन में बोना, और संक्रमण के बीजों को कभी न मन में बोना। इसीलिए हर वक्त न केवल कोरोना को रोना, हाँ कोरोना कोरोना है नमन उन्हें दिल से जो लगे मुक्त अभियान में, है नमन उन्हें दिल से जो लगे मुक्त अभियान में। जब से कोरोना आया है हिंदुस्तान में, जब से कोरोना। दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल वाला एक बार फिर आपके साथ में हास्य कविताओं के साथ। पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, आप और हम घर में बंद हैं खुद की सुरक्षा के लिए। बंद रहिए, बहुत अच्छा है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, बाहर कर्फ्यू लगा है, क्या स्थिति है 4 पंक्तियों से आनंद लीजिएगा। शुरुआत करता हूं आज के हास्य की महफिल की। कि उनके भरोसे बिल्कुल मत रहना जिनके आप कार्यकर्ता और वोट रहे हैं। आपकी किसी भी नेता से जान पहचान में फोन बिल्कुल नहीं चलेगा, पुलिस बहुत कूट रही है बाहर। सलाह के साथ 4 पंक्तियों का आनंद लेना कि उनके भरोसे बिल्कुल मत रहना जिनके आप कार्यकर्ता और वोट रहे हैं। ऐसे सारे नेता भी घर में ये छान घोट रहे हैं और आलू लेने के बहाने जो गए थे कर्फ्यू देखने, आलू लेने के बहाने जो गए थे कर्फ्यू देखने, पुलिस ने ऐसी करी सुताई कि आलू बुखारा बन के लौट रहे हैं। तो ये हास्य का आनंद है। आप 4 पंक्तियां और सुनना घर में क्या स्थिति हो गई सबकी, और आनंद लेना कि क्या स्थिति चल रही है सबकी। आपको भी आनंद आएगा कि खुद की औलादे लश्कर और जेश लगने लगी, खुद की औलादे लश्कर और जेश लगने लगी। बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक खुद की मिसेस लगने लगी, और 24 घंटे लॉकडाउन में घर में पड़े गाय जैसी पत्नी भी भैंस लगने लगी। ये स्थिति है। मेरा पड़ोस में एक भैया रहता है, उसके घरवाले ने कहा कि जाओ जी घी ले आओ। वो घी लेने चला गया कर्फ्यू में, पुलिस वाले ने दिया डंडा, तो पीछे वाले पे तो नहीं लगा और यहाँ लगा, तो यहाँ अंडा उचक आया उसको। अब उसका अंडा उचक आया, वापस आया शाम को, मुझे दिखा तो मैंने पूछा दूर से ही, मैंने कहा भैया ये क्या हो गया? तो अंडा उग गया। मैंने कहा ये ज़्यादा बुरा लग रहा है, इस पर घी लगाओ। वो बोला कि भैया घी होता तो ये अंडा ही नहीं आता। ये स्थितियां हैं। आप देखो क्या स्थिति है। पहले अच्छे 30 मार का कहते, वो भी सब घर में घुसे पड़े हैं, जो ये कहते थे कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े होते हैं जहाँ मीटर बड़े होते हैं। कि किसने सोचा था कि जिंदगी इतनी बदल जाएगी, परिस्थितियां वापस खुद को दोहराएगी। पहले रामायण आती थी टीवी पर तो कर्फ्यू लग जाता था, अब कर्फ्यू लगा है तब रामायण आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। कि जब मैं अपनी नई नवेली पत्नी को भेड़ा घाट ले जाकर धुआंधार दिखला रहा था, उस पर अपना असीम प्यार बरसा रहा था, तब मुझे क्या पता था कुछ ही दिनों में मैं सरोवर से कुआं हो जाऊंगा, पत्नी धार हो जाएगी और मैं धुआं हो जाऊंगा। सच कहूँ भाई साहब, चंद वर्षों में ही अष्टावक्र की तरह टेढ़ा हो गया, पत्नी घाट हो गई और मैं भेड़ा हो गया। इधर मैं हूँ, मेरा जीवन नर्मदा की ऊंचाई से पछाड़ खा रहा है, उधर पत्नी की काया में दिन ब दिन निखार आ रहा है। यह निखार अब मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। जीवन का कड़वा यथार्थ शादी के बाद ही समझ में आता है। जीवन का कड़वा यथार्थ शादी के बाद ही समझ में आता है। इन परिस्थितियों से होकर परेशान हमने किया माँ नर्मदा का स्तुति गान। और पंक्तियां सुनिएगा दोस्तों। हमने किया माँ नर्मदा का स्तुति गान कि तीव्र जिह्वाधार को, मर्म पर प्रहार को, वामात्याचार को, चुभते हुए खार को सह सके जो चर्म दे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।
मेरी प्रार्थना के स्वर ने असर दिखलाया और एक अनुभवी बुजुर्ग ने मुझे सांत्वना देते हुए समझाया, बेटा तुम एक घाट के पानी में डूब और उतरा रहे हो, तैरने की कोशिश में घबरा रहे हो। हमने एक लंबा जीवन जिया है, घाट घाट का पानी पिया है। हम तुम्हारे दर्द को गंभीरता से लेते हैं और तुम्हें कुछ जरूरी टिप्स देते हैं। अब देखिए साहब, बुजुर्ग समझाते कि जिंदगी की गाड़ी का बोझा किस ढंग से ढोया जाए। तुम्हें कुछ जरूरी टिप्स देते हैं। पति देवो भव के अतीत को भूल जाओ, हमेशा जियो आज में। पत्नी के सामने कभी मत बोलना ऊंची आवाज में। जो करे सेवा सो खाए मेवा का सिद्धांत अपनाओ और पत्नी के सामने पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। वैसे एक और तरीका है जो हमने अपने पिताजी से सीखा है। हमारे खानदान में जितनी बहुएं हैं सब गूंगी हैं और जितने दामाद हैं सब बहरे हैं। इसीलिए हमारे घर में सुख शांति के पहरे हैं। इसीलिए हमारे घर में सुख शांति के पहरे हैं। अरे सुखद दाम्पत्य जीवन की ये मजबूरी है। पति पत्नी में एक का गूंगा और दूसरे का बहरा होना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं आपका मित्र दर्शन लोहार आज आपके बीच एक कोरोना संबंधित कविता लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। सुनिएगा कि चीन में ऐसा वायरस आया, संकट में इसने सबको डाला, सबका कर दिया हाल बेहाल, चुन चुन कर है सबको मारा। सबका कर दिया हाल बेहाल, चुन चुन कर है सबको मारा। कि कई देशों में फैल गया है, हर एक एक परिवेश में बंद कर डाला आना जाना लोगों का विदेश में। बंद कर डाला आना जाना लोगों का विदेश में। कि हाथ मिलना बंद हुआ, दूर से करो राम राम, वरना घातक कोरोना कर देगा तुम्हारा राम नाम। वरना घातक कोरोना कर देगा तुम्हारा राम नाम। कर देगा राम नाम तुम्हारा, बच के रहना जरूरी। 20 रुपए का मास्क पहनकर दिखाओ तुम बहादुरी। कि समय समय पर हाथ धो, सैनिटाइजर का करे उपयोग। समय समय पर हाथ धो, सैनिटाइजर का करे उपयोग। अनावश्यक घर से बाहर न निकले, घर में ही है बुद्धि योग। कि समाधान सिर्फ यह है, साफ सफाई का रखो ध्यान। कोरोना से दूर रहो कह रहा विश्व का विज्ञान। कोरोना से दूर रहो कह रहा विश्व का विज्ञान। और 2 पंक्तियां आत्मविश्वास की पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि होगी बड़ी यह महामारी, फिर इससे पीछे हटना क्यों। अगर आई है समय पर मौत तो कोरोना से डरना क्यों। मैं सुरेश सौरभ पन्ना से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चय ही आज पूरा विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसी बीच में हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगाना है। कोरोना से डरना नहीं, उससे लड़ना है। अपने अंदर एक ऐसी सोच जगाना है जिससे हम उत्साहित रहें, निराश ना हों। ऐसे माहौल में 4 पंक्तियां ऐसी भी देना चाहता हूं कि पहले खुद जागना, फिर औरों को जगाना है। पहले खुद जागना, फिर औरों को जगाना है। कैसे बचे कोरोना से बात समझाना है। पहले खुद जागना, फिर औरों को जगाना है। कैसे बचे कोरोना से बात समझाना है। चलो हम सब मिलकर विशेष अभियान चलाएं। चलो हम सब मिलकर विशेष अभियान चलाएं। कैसे भी हो इस महामारी को भगाना है। चलो हम सब मिलकर विशेष अभियान चलाएं। कैसे भी हो इस महामारी को भगाना है। पहले खुद जागना, फिर औरों को जगाना है। कैसे बचे कोरोना से बात समझाना है। पहले खुद जागना, फिर औरों को जगाना है। और 4 पंक्तियां ऐसी भी देना चाहता हूं कि अपनी सुरक्षा का कवच बनाना है। अपनी सुरक्षा का कवच बनाना है। भीड़ से अपने आप को बचाना है। अपनी सुरक्षा का कवच बनाना है। भीड़ से अपने आप को बचाना है। खत्म ना हो जाए जब तक कोरोना, खत्म
ना हो जाए जब तक कोरोना, निरंतर बचाव अभियान चलाना है। खत्म ना हो जाए जब तक कोरोना, निरंतर बचाव अभियान चलाना है। अपनी सुरक्षा का कवच बनाना है। भीड़ से अपने आप को बचाना है। भीड़ से अपने आप को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत अच्छी कविता इस कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से आपने घर बैठे सुनी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। लॉकडाउन लगातार जारी है और उम्मीद है कि आप सभी इसका पालन भी कर रहे होंगे। तो आज कोरोना को हराएंगे, घर से ही कविता सुनाएंगे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन चलते चलते वो जो तमाम योद्धा, जो तमाम कर्मवीर, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और साथ ही हमारे पुलिस के जवान शामिल हैं, उन सभी को कुछ पंक्तियां समर्पित, साथ ही आपको संदेश देकर इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहती हूँ। पंक्तियां सुनिएगा। कोरोना की लड़ाई में सभी को जंग लड़नी है। कोरोना की लड़ाई में सभी को जंग लड़नी है। जहाँ जो है वहीं से ये लड़ाई सबको करनी है। जहाँ जो है वहीं से ये लड़ाई हमको लड़नी है। जो करते देश की सेवा सभी को हम नमन करते। जो करते देश की सेवा सभी को हम नमन करते। कि हर कीमत पे हासिल अब तो हमको जीत करनी है। जी हाँ, ये लंबी जो जंग है, इसे जीतना है और जीत कर ही दिखाना है। कोरोना के अगेंस्ट इंडिया को जीतना है। यही संदेश लगातार हम आपको डिजाना समूह न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से दे रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।